अभी हम उपस्थित हैं बगहा एक प्रखंड का बीबी बनकटवा पंचायत है और यहाँ सीएसके एकेडमी का संचालन किया जा रहा है और इस संचालक छोटन कुशवाहा जी हैं, सर हमारे साथ उपस्थित हैं। और जो कोचिंग संचालक तो बहुत लोग कर रहे हैं और बहुत जगह संचालन हो रहा है, लेकिन यहाँ कुछ खास है, इसलिए हम दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि यहाँ कुछ खास व्यवस्थाएं हैं। जो इस समय वर्तमान सरकार की जो सोच है, स्मार्ट क्लास जो चला रही है सरकार सरकारी विद्यालयों में, और नई तकनीक के माध्यम से बच्चों को उच्च शिक्षा देने की सरकार जो कोशिश कर रही है, वही पहल इस छोटन कुशवाहा जी यहाँ इस सुदूर देहात क्षेत्र में और यहाँ संचालित कर करके बच्चों के भविष्य का उज्जवल करने की कोशिश कर रहे हैं। और तमाम तरह से इनकी अथक प्रयास है कि यहाँ इस देहात क्षेत्र के बच्चों के अंदर हम ज्ञान भर सकें, ज्ञान्वित कर सकें बच्चों को। इसके लिए इन्होंने नई पहल की है और इस हमारे क्षेत्र में ये जो बीबी बनकटवा का क्षेत्र है, परसौनी, बीबी बनकटवा, मकरी, टसरैया, बथोड़िया वगैरह 2-3 पंचायतें जो है, इधर ये नया प्रोजेक्ट लगा हुआ है। तो इसके लिए हम इनकी प्रशंसा करते हैं कि जितनी इनकी सोच है, अग्रणी सोच जो है, यह अच्छी पहल लाए, बच्चों का भविष्य बनाए, हम इसकी कामना करते हैं। और हम इनसे बात करते हैं। तो स्वागत है आपका हमारे चैनल में। जी बहुत बहुत स्वागत। और कितना दिन से सर आप शैक्षणिक कार्य में लगे हुए हैं आप? सर 2018 से। जब मेरा बीएससी एग्रीकल्चर फाइनल हुआ तो मैं इसी में शिक्षण संस्थान में लग गया। आज वर्तमान दौर में तमाम तरह की लोग कोचिंग संचालन कर रहे हैं। जी जी। आपको ये प्रोजेक्टर के माध्यम से कैसे सोच आया कि हम इस तकनीक से बच्चों को पढ़ाएं कि बच्चों में जल्दी ज्ञान आ जाए? देखिए सर, जब मैं 18 में आया तो मैं भी साइंस का स्टूडेंट था, तो मुझे लगता था कि ग्रामीण सेक्टर के जो बच्चे होते हैं ना, वो शहरों से कहीं ज़्यादा मेहनती होते हैं, तो उनको एक पढ़ने का जो माध्यम है वो फिगर नहीं मिल पाता है, जिसके कारण वो नहीं पढ़ पाते हैं। जैसे यहाँ पे मान लीजिए बायोलॉजी का ये पार्ट है, ये हाइड्रा है, यहाँ बर्डिंग लिखा हुआ है, कुछ दिन के बाद यहाँ निकला अलैंगिक जनन, एक नया पौधा यहाँ तैयार हो गया। तो ऐसे क्या होता है कि बच्चों को ज़्यादा समझ में आता है और किताबी भाषा पढ़ पढ़ के बच्चों उब गए थे। तो मैं सोचा कि इसको करके अगर बच्चों को पढ़ाऊँगा तो मेरे बच्चे जल्दी समझेंगे और आगे जाएंगे। कितने बैच में आप चलाते हैं? अभी सर मेरा 8th, 9th, 10th, 11th, 12th इस साल साइंस भी का बैच खुला है आईएससी, इसलिए साइंस के खोला गया है। 4 टीचर हम लोग मिलकर खोले हुए हैं, इसलिए क्योंकि लड़कियों के लिए बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रहा था, पैसा नहीं था। मान लीजिए बेतिया आईएससी साइंस करने अगर कोई स्टूडेंट जाता है तो उसको 2 साल में मिनिमम 1.25 लाख से 1.5 लाख खर्चा करना पड़ता है। मोतिहारी जाना है तो 2 लाख खर्चा करना पड़ता है, लेकिन यहाँ पर हम लोग मात्र 25,000 फीस रखकर दोनों साल कवर करा रहे हैं, वो भी डिजिटल बोर्ड के साथ और 10 साल के एक्सपीरियंस टीचरों के साथ। चलिए, पैसे तो अलग की बात है, लेकिन सबसे पहली बात है कि हम जैसे गार्जियन जो है यह भेजना उचित नहीं समझते हैं। बाहर भेजने में तरह तरह की बाधाएं हैं छात्राओं के साथ, तो इसके लिए आपने जो अपने गांव देहात में ही यहाँ पर ही जो सुविधाएं आपने दी है, तो अच्छी पहल है आपकी। तो विगत वर्ष में सर आप जो संचालित कर रहे थे कोचिंग, उसमें क्या परसेंटेज था आपको? आप जो मैट्रिक का, इंटर का जो रिजल्ट आप दिए हैं, तो क्या था परसेंटेज आपका? सर 2018 में जब मैं आया मैं कोचिंग सेंटर में, तो मैं मैट्रिक में उस समय 2-4 बच्चे थे, तो कोई फर्स्ट नहीं किया था मेरे यहाँ से। 19 में गया तो 10-12 बच्चे थे, तो 1-2 फर्स्ट किया, उसके बाद सब वहीं रह गया। लेकिन 2020 के बाद से मैं 80+ रिजल्ट देने लगा और 23 का जो रिजल्ट है हमारा, वह मैट्रिक का जो 23 का रिजल्ट है वह है 454 नंबर, स्कूल टॉपर है। मैथ में 99 नंबर है, हर साल की भांति इस साल भी 99 आया है। और इंटरमीडिएट आर्ट्स का जो हम लोग पढ़ाते थे उसमें रिजल्ट 428 और 427 है। तो क्या लगता है आपको इससे और ज़्यादा आपकी रिजल्ट आने की संभावना है? जी जी, मैं अपने बच्चों को मेहनत देखता हूँ तो मुझे पूरा उम्मीद लगता है कि मेरे बच्चे वो करेंगे। जी, अच्छा, अब आइए हम कुछ छात्रों से ही बात कर। अच्छा सर, एक बात बताइए, इतनी संख्याएं में आपके यहाँ छात्राएं हैं, छात्रों से अधिक संख्या आपकी छात्राएं की है, जो छात्राएं यहाँ पर है, तो इन लोगों की फैसिलिटी मतलब क्या सुविधाएं आप जो देना चाहते हैं? कुछ विशेष सुविधा हर तरह से सिक्योरिटी? इन लोग की सुविधा ये है कि आप पढ़ लीजिए, लड़की है
कोई भी अगर गरीब घर के हैं तो उसका फीस लगभग 100% डिस्काउंट चलता है। लड़कियों का जो सुविधा होना चाहिए, बाथरूम का सुविधा, जो भी फैसिलिटी होती है मैं सब दे के रखा हूँ। संडे को स्पेशल क्लास दे के रखा हूँ कि कोई भी प्रॉब्लम है तो आके आप हमसे पूछ लीजिए। और एक सबसे बड़ी बात है, ये कैमरा जो आप लगाए हैं, जी। सीसीटीवी कैमरा जो लगा है आपका, जी। ये चलता रहता है जब तक यहाँ रहेंगे? हाँ हाँ, चलते रहता है। तो इसके तरफ से भी निगरानी की जाती है कि हर तरह से इनका संचालन जो है, सुरक्षित जोन बनाया गया है कि किसी तरह की बाधाएं न उत्पन्न हो। इसके लिए कैमरा भी, तीसरी आंख भी लगी हुई है। अब हम बात करेंगे यहाँ की एक छात्रा। आप यहाँ कब से एडमिशन कराई हैं? 2022 में। थोड़ा कस के बोलिए। 2022 में। 22 में। क्या सोच करके आपको कैसा लगा कि यहाँ हम अच्छी शिक्षा हासिल कर सकेंगे? आपको कैसे कॉन्फिडेंस हुआ, विश्वास कैसे हुआ आपको? क्योंकि बहुत मतलब लड़कियों सब ने कहा कि यहाँ बहुत अच्छा पढ़ाई होता है और यहाँ का रिजल्ट भी बहुत अच्छा आया था, इसलिए। विगत रिजल्ट देख हाँ। करके आप आए हैं। छोटन सर को कब से जानती हैं आप? छोटन सर को हम 2021 से जानते हैं, क्योंकि वह अपना वीडियो भी डालते थे फिर यूट्यूब पर, तब भी अच्छा पढ़ाते थे और उनका वीडियो भी हम देखते थे। तो अन्य जगह जो पढ़ाई होती है, आप तो और जगह भी कोचिंग किए होंगे, तो वहाँ की पढ़ाई से और यहाँ की पढ़ाई की तुलना जब आप करती हैं तो क्या आपको लगता है किसी तरह से, मतलब? हाँ, क्योंकि सर बहुत अच्छा पढ़ाते हैं और मतलब ऐसे पढ़ाते हैं कि सब किसी को समझ में आ जाए, और कहानी की तरह पढ़ाते हैं कि कुछ भी याद हो जाता है। अच्छा, ये जो लगा है, प्रोजेक्टर जो लगा हुआ है, इससे आपको कुछ सुविधा मिलती है, सहूलियत मिलती है हाँ। इसे समझने के लिए? क्योंकि यहाँ पे मतलब फिगर की तरह से हम लोग समझते हैं तो और ज़्यादा समझ में आता है, क्योंकि उस तरह किताबी भाषा से उस तरह तो कोई भी मतलब उतना नहीं कर पाता है लोग, लेकिन यहाँ पे वीडियो देखते हैं लोग और फिगर भी रहता है तो समझ में आ जाता है। क्या नाम हुआ आपका? प्रिया कुमारी। किस क्लास में पढ़ती हैं? 10th क्लास में। 10th क्लास में पढ़ते हैं।